जो कुछ भी सृष्टि में विशिष्ट तत्व है तो सब भगवान की विभूति है। और उस विभूति को यदि ध्यान में रखते हुए मनुष्य चित्त को एकाग्र करता है तो भगवान से अभिन्नता अनुभव कर सकता है। भगवान ने अपने विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, दसवें अध्याय के 22वें श्लोक में वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासुदेवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतनः। भगवान ने बात समझाई। वेद माने ज्ञान, विविध प्रकार के ज्ञान में सामवेद में, सामवेद में समस्त वर्ग का ज्ञान, समस्त वर्गता का ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। जिस ज्ञान में हारमोनियस या समस्वर जीवन की प्रतिष्ठा न हो, वह ज्ञान बहुत महत्व का नहीं होता। तो भगवान ने यहाँ परिवार समझाई है। वेदानां सामवेदोऽस्मि, वेद माने ज्ञान में, वे सामवेद माने समस्वरता का ज्ञान, और देवानामस्मि वासुदेवः, देवों में इंद्र, वासव मनु इंद्र जो देवताओं का अधिपति है, समष्टि में इंद्र देवता है, दृष्टि में इंद्र अंतर की दृष्टि शक्ति है, चेतना शक्ति है, आत्मशक्ति है। और आज भौतिक जगत में इंद्र राजा है। गीता का ज्ञान तीनों अवस्थाओं में व्यवस्थित है। देवलोक में, मृतलोक में और प्राणी लोक में। देवलोक में वह इंद्र है
देवताओं का स्वामी है, देवताओं का अधिपति है और मृत्युलोक में वह राजा है, समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामी है और व्यक्ति के जीवन में वह चेतनांश है, ऐसा शास्त्रों ने समझाया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन भगवान करते हुए मन के माध्यम से ही इंद्रियां काम करती हैं। यदि मन न हो तो इंद्रियां काम न करें। सभी इंद्रियों में मन ही राजा है। मन जिसके साथ रहता है वही इंद्रिय सक्रिय होती है। जिस इंद्रिय के साथ मन नहीं है वह इंद्रिय सक्रिय नहीं होती, तो इंद्रिय काम नहीं करती। इसलिए इंद्रियों में मन परमात्मा की विभूति और भूतानाम चेतना, संपूर्ण भूत जगत में, भूत माने उत्पन्न हुआ, जो उत्पन्न हुआ यह जगत है, उसमें चेतना जो है वो परमात्मा का ही रूप, परमात्मा की विभूति। क्योंकि भूत जगत दो रूपों में है, चेतन और अचेतन। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि चेतन जो है वो मेरी विशिष्टा विभूति है, मेरी विभूति। भूतानाम अस्मि चेतन। और इसमें भगवान ने चेतना जो है यही बुद्धिवृत्ति है शरीर में। इसी के द्वारा शरीर में सत असत आदि का बोध होता रहता है और बुद्धिवृत्ति को ही चेतना करते हैं। उसी का नाम ज्ञान शक्ति भी है, केशव। और आगे भगवान अपने अन्य विभूतियों का उपयोग देते हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। अब यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, एकादश रुद्रों में शंकर में, यहाँ पर एक बात याद रखनी है, यहाँ शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से हुआ है। एक तो संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए और एक पदार्थगत विशिष्टता को प्रयोग करने। यहाँ रुद्राणाम शंकरश्चास्मि जो है वो संबंध को प्रकट करने के लिए, जैसे नक्षत्राणाम हम शशि, शशि स्वयं में नक्षत्र नहीं है, नक्षत्रों का अधिपति
इसलिए वहाँ नक्षत्राणाम हम शशि बन जाते हैं। नक्षत्रों में उसका अधिपति जो चंद्रमा है वह है। इसी रूप से रुद्राणाम शंकर इत्यादि 11 रुद्रों में शिव नहीं, शिव नाम का कोई रुद्र नहीं है। 11 रुद्रों के जो नाम है उसमें शंकर नाम नहीं होते। मैंने 11 रुद्रों का नाम अपने शिव शतक में लिखा, उसमें शंकर नाम का कोई रुद्र नहीं। तो फिर रुद्राणाम शंकर इत्यादि का ये रुद्र जो है ये भगवान शंकर के गण बने। 11 रुद्र जो है तो भगवान शंकर के अधीन में आश्रित हैं, इनके गण हैं, इन्हीं की विभूतियां। 11 रुद्र भगवान शंकर की विभूतियां हैं, इन्हीं के गण में। इन गणों के अधिपति होने के नाते भगवान शंकर के रूप में कहीं कह रहे हैं कि वो मैं इन 11 गणों का अधिपति समझ सकता। शंकर स्वयं रुद्र नहीं। 11 रुद्रों के नाम मैंने लिखा है। वह अहिर्ब्रह्म आदि। तो शंकर शब्द का वाचिक अर्थ होता है कल्याणकर्ता। अब जो 11 रुद्र हैं उनके नाम क्या है उसको याद कर लो। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व और कपाल। छद हर बहुरूप त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व तथा कपाल। ये अलग अलग पुराणों में इस प्रकार से अलग अलग नाम मिलते हैं। तो इसमें ये जो नाम है 11 रुद्रों के, इनमें से इनका जो अधिपति है वो ये भगवान शंकर। शंकर शब्द का अर्थ होता है शम करोति इति शंकर। शम कल्याण। शम का अर्थ होता है कल्याण करता। जो विश्व का कल्याण करे वो शंकर है। ये भगवान शंकर ये परमेश्वर सांब सदाशिव जो है वह लोक कल्याणार्थ ही 11 रुद्रों को धारण करते हैं। 11 जो रुद्र हैं इन्हीं के माध्यम से भगवान शंकर विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए इनको शंकर कहते। परमेश्वर जो है विश्व कल्याण के लिए इन 11 रुद्रों को धारण करता है। ये 11 रुद्र की विभूतियां हैं, इनको प्रकाशित करता है, धारण करता है। आगे
ये सारे यौगिक नाम हैं और इनके विशिष्ट अर्थ हैं और हमारे जीवन से संबंधित हैं। उपनिषदों में 11 रुद्र, 5 ज्ञान क्रिया, 5 कर्म क्रिया और 1 मन को कहा गया है। कहीं कहीं पर 11 रुद्र, 5 प्राण, 5 उप प्राण, 5 प्राण, 5 उप प्राण और 11वां जो है तो पर्याप्त चेतना उसको कहा गया है। रुद्र का अर्थ लिखा गया है कि जिसके द्वारा मनुष्य रोए, जिसके न रहे, जिसकी अनुपस्थिति रोने के कारण बने। जब प्राण निकल जाता है तो उसके परिवार वाले रोते रहते हैं। तो जहाँ इंद्रियों का किया गया वहाँ भी बताया गया इन इंद्रियों के वशीभूत होकर जन्म में रोता रहता है, इसलिए इनको रुद्र कहते हैं। ऐसा भी अर्थ किया है। यहाँ पर तो इन्हीं के द्वारा मनुष्य का जीवन सक्रिय रहता है। 5 प्राण, 5 उप प्राण और शरीर में जो चेतना में जो जीत होती टेम्परेचर जिसे 11 इनको प्रजापति भी कहा जाता है, कई नामों से। तो यहाँ पर ये 11 रुद्र कहे। तो परिषदों में इनकी अलग अलग रूप की व्याख्या की गई है और सिम्बोलिकल बताया गया। क्योंकि परिषदों की ये प्रक्रिया रही है कि जो कुछ विश्व में उसको पिंड में प्रदर्शित कर व्यक्ति के जीवन में बता कि ये तुम्हारे। तो 11 रुद्र संसार में कैसे काम करते हैं तो उसको आपके शरीर में 5 प्राण के रूप में, 5 प्राण के रूप में और इनसे उत्पन्न हुई जो आपके शरीर में चेतना शक्ति है, ये टेम्परेचर है शरीर में। यदि ये प्राण निकल जाए तो टेम्परेचर भी कहीं ठंडा हो, उष्णता जो है इनको 11 रुद्र। और ये जब तक हैं तब तक आदमी खुशी है और जब निकल जाते हैं तो परिवार वाले उसके संबंधी होते हैं, इसलिए इनको रुद्र। और इनकी एक और अर्थ है, इन्हीं के द्वारा मनुष्य की ऊर्ध्व गति हो, ऊर्ध्व गति में हेतु रुद्र। रुद्र प्रजापति होता है, अलग होता है। ये प्रजापति नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ, प्रजापति के इंद्रियों उत्पादित होते हैं, वहाँ प्रजापति प्राण होता है। तो वहाँ पर 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वज्र प्रजापति और तो वो अलग होगा ना। तो अलग अलग बताया ना, उपनिषदों में अलग अलग विशेष की व्याख्या की गई है। वहाँ पर 11 रुद्र कौन है तो ये 11 रुद्र ये 5 प्राण, 5 प्राण और 3 जो कर्ण है। तो यहाँ पर 11 रुद्रों में शंकर जो है उनका अधिपति जो चेतना है, ये कल्याणकारी ज्ञान है, इस शरीर में उत्पन्न हुआ तो ज्ञान स्वरूप में शंकर। शंकरो भी शंकर, जो कल्याण करे वही शंकर है। तो शंकर शब्द का अर्थ है रुद्राणाम शंकर।
रुद्रो में कोई शंकर नहीं है, रुद्रों का अधिपति शंकर है, इसलिए रुद्राणाम शंकर त्यासी ऐसा भगवान ने कहा। और वित्तेशो, वित्तेशो माने वित्तस्य ईश, वित्त ईश, वित्तेश, वित्तेश जो है वो है कौन? कुबेर। तो कुबेर कौन है? यक्ष राक्षसाम, यक्ष राक्षसों में उत्पन्न हुआ कुबेर। कुबेर ने ब्रह्मदेव की आराधना करके, पुलस्त के पुत्र हैं कुबेर, पुलस्त के पौत्र, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, विश्रवा के लड़के कुबेर, इनका नाम वैश्रवण है। पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र है, पुलस्त के पुत्र विश्रवा है, विश्रवा के पुत्र कुबेर, ये रावण के बड़े भाई कुबेर। वैश्रवण, वैश्रवण एक ये बड़ी महिमा है। वैष्णवराय कुबेराय, ये वैष्णव कुबेर हैं। इन्होंने ब्रह्मदेव की उपासना करके उनको प्रसन्न किया और उनसे ये वरदान प्राप्त किया। तो ये देवताओं के धनाध्यक्ष हैं और इनको लोकपाल की पत्नी, लोकपालों में एक। तो भगवान कहते हैं वो जो कुबेर है वो मेरे ही स्वरूप है, मैं ही ऐसा। विश्रवार जी की 3 स्त्रियां, कहीं कहीं 4 भी बताई गई है और कहीं कहीं 3। तो पहली स्त्री जो थी वो क्या नाम, जहाँ तक मेरे याद है, बिंदु होती है। तो बिंदु ऋषि के आश्रम में विश्रवा रहते थे। बिंदु ऋषि का आश्रम था मेरे पर्वत की तलहटी में, कैलाश की तलहटी में, उत्तर प्रदेश में, बिंदु सरोवर के पास। वहाँ बिंदु ऋषि का आश्रम। तो आश्रम में विश्रवा जी तपस्या करते थे। तो वहाँ पर ऋषि कन्याएं आकर के बहुत बातें करती थी, उनको डिस्टर्बेंस होती थी। देवधानपरता का साधन, तो वो आकर के 2-4 लड़कियां आओ तो गड़गड़ जैसे आदत है वो बोलना शुरू कर गए। वो बेचारे परेशान हो। तो उन्होंने ऋषि को बुलाकर कहा कि भाई आप इस व्यक्तियों को समझा दो, क्या मैं एकांत में बैठ कर साधना करने आया हूँ तुम्हारे आश्रम में, क्यों नहीं परेशान करती? तो ऋषि ने समझाया, लेकिन आदत का किया नहीं। वो जाति गई एकांत में कहते हैं, जाति बोलती जाती या कुछ करती थे, आप अपनी वार्तालाप करती होती खेलती, जैसे अपनी की आदत होती है, यही चीज है। किशोरियाँ, किशोरी लिखा हुआ है, किशोरी माने ऐसे 13-14 साल 15 साल टीनेजर की आदत है। तो उन्होंने बहुत बार समझाया, नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि भाई अब कोई लड़की मेरे सामने यदि आ गई और यहाँ पर, तो वो गर्भवती हो जाए, मेरी दृष्टि पड़ते ही, मेरी दृष्टि पड़ते ही वो गर्भवती हो जाएगी। तो लड़कियां समझ गई ध्यान में होगा। लेकिन वो संयोग बस जो जिस ऋषि के आश्रम में ठहरे थे, बिंदु ऋषि की लड़की जो थी बिंदुवती बेचारी, तो किसी काम बस पहुंच सकती, कोई दुकानदार जाते हुए तो वो खटाया, जब कोई हाथ हुई तो खुल गई,
आंखों के तो सामने थी तो कोई ऋषि का था जब रोटी होगी वो हरा करके आई अपनी माँ से कहा रोटी पत्नी थी पीछे भी था हिंदू ऋषि जो थे वो घबराने क्या करे मैंने कहा नहीं मैंने तो पहले क्या दिया मैंने कहा कुछ हो ही नहीं सकती हमने चलो उसको समर्पित कर दी वो ले गए हिंदू जी के पास उसको करवा देता कि महाराज ये तो आपकी संपत्ति वो आप संभालो उन्होंने कहा कि भगवान पूछा तो उससे पुत्र पैदा हुआ तो ये बिंदु ऋषि का पुत्र है बिंदु ऋषि का दूसरा है पुलस्त का पवित्र है और विश्रवा का पुत्र मैं बता रहा हूँ सुवेद ने घोर तपस्या की घोर तपस्या करके इसने ब्रह्मदेव से वर पाया लोकपाल की पदवी पाई लोकपाल के पद पर पुष्पित हुआ तो उसको पुष्पक विमान मिला पुष्पक एक दिन पुष्पक विमान पर यह सैर कर रहा अनादक्ष था तो पुष्पक विमान पर सैर करते हुए देख करके शिमाली नाम का जो दैत्य माली शिमाली और मालवान 3 भाई थे तो माली को भगवान ने मार दिया था युद्ध में भैया पुत्र शिमाली नाम का दैत्य था उसके लड़की थी पेट से तो वो लड़की लेकर घूम रहा था इसके लिए भी कोई घर मिले तो वो लड़की लेकर के घूम रहा था तो पुष्पक विमान पर घूमते हुए सुबह को जब दर्शनों को देखा उसके वैभव को उसके स्वरूप से सुंदर किसका पुत्र ऐसे ही यदि मेरी पुत्री को भी पुत्र हो चाहिए ये क्या हो ये तो ऐसा पुत्र कभी होगा जब इसके पिता से विवाह कर दो अपनी पुत्री का उसका पुत्र पता लगाया उसको पूछा तुम्हें किसके ये सौभाग्यशाली हो तुम का पुत्र हो सेवा का पुत्र हो तो उसको निश्चित हो गया हमें कोई भी लड़की लेकर के चला गया विद्रोह पे ध्यान में पड़ गए उन दिनों की एक प्रक्रिया थी शास्त्र की व्यवस्था थी कि कोई भी नारी किसी पुरुष के पास आकर यदि संतान की कामना करे तो उसको वो इनकार नहीं वो किसी पिता की आज्ञा मान करके पिता ने कहा कि बेटी तो उनके पास जाकर के पुत्र की आकांक्षा प्रकट तो आई तो सायंकाल का समय का विश्वास बैठे हुए थे एकांत में ध्यान करते तो पहुंच गई देवी पहुंच गई तो उन्होंने पूछा भाई देवी तुम कौन हो कैसे आए तो उसने अपना अभिमत व्यक्त कर दिया उन्होंने ध्यान में देखा तो दैत्य कन्या तो दैत्य कन्या क्यों यहाँ में आया तो उसने उसकी चाह से पूछा यदि मेरी लड़की का विवाह किसी ऋषि से हो जाए और ऋषि के द्वारा यदि संतान उत्पन्न हो तो ये जो विष्णु ने हमारा राज छीन लिया लंका पर इसका शासन था तो लंका छीन ली तो हमारा पौत्र जो दुहिता जो है क्योंकि ऋषि लोग उसके विरोध नहीं होंगे ऋषि का पुत्र होगा ऋषि विरुद्ध में नहीं होंगे तो उसके माध्यम से मैं बदला ये उसके ध्यान में था अब ऋषि के सामने जब वो आई तो समझ गए भाई इसके पीछे तो बहुत बड़ी चाल है लेकिन उस समय वैदिक नियम था कोई ऋषि इनकार नहीं कर सकता तो उन्होंने कहा देवी तू आई तो बड़े बुरे समय पुत्र की कामना की मेरे पुत्र तो तुम्हें मिलेगा लेकिन वो तो राक्षस होगा ऋषि नहीं
करने लगी, तो प्रार्थना करने लगी, भगवान हम आपके द्वारा संतान प्राप्त करेंगे, वो भी राक्षस। क्या तूने 2 बार मेरे से कहा है पुत्र प्राप्त, 2 पुत्र तेरे राक्षस लेकिन अब तेरी भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। तीसरा पुत्र जो तुम्हारा होगा वो महात्मा धर्मात्मा भगवान नारायण का अनन्य भक्त होगा, और उससे तुम्हारी वो पवित्र होगी, तुम्हारे कुल की कीर्ति। ये भगवान विश्रवा ने उसे वरदान दिया। तो उसके द्वारा पहला पुत्र तो हुआ रावण, दूसरा कुंभकर्ण, और तीसरा पुत्र हुआ विभीषण। लेकिन एक कल्प में ऐसी कथा, जिस कल्प की कथा वाल्मीकि ने लिखी है, उसमें विभीषण रावण का सगा पिता था। लेकिन दूसरे कल्प की ऐसी कथा मिलती है कि उसकी 3 लड़कियां, 3 लड़कियां संभाली, तो वो तीनों ले जाकर के ऋषि को समर्पित कर दी। कैकसी, राका और विद्युत। कैकसी, राका और विद्युत, ये जो महाभारत के राम कथा है उसमें ये है। तो उनके द्वारा जो संतानें हुई, तो रावण, कुंभकर्ण और सुपर्णखा, ये तो कैकसी की संतान है। और राका की 2 संतानें हुई,